उनके बारे में, उनके मन के बारे में, उनके मन की बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक पीड़ा है। पीड़ा इस तरह का है, कई छात्र, कई लोग कहते हैं मुझसे कि भाई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस तुम पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो इसमें अनुभव की बात आती है। होता ऐसा है कि विद्यार्थी मेहनत से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम पास तो करता है, लेकिन उसके बाद वो नौकरी से विमुख हो जाता है। यानी एक्सपीरियंस की वजह से वो कहीं जगह सरकारी नौकरी के तौर पे जो वैकेंसी निकलती है वहाँ वो अप्लाई नहीं कर पाता है। तो वैसे चीज़ के लिए कहाँ से एक्सपीरियंस लाया जाए? तो मैं बेसिकली यही कहता हूँ कि आप लाइब्रेरी ट्रेनिंग की वैकेंसियाँ निकलती है, अप्रेंटिस की निकलती है, या फिर किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में आप जाइए और वहाँ आप इस पद के लिए अप्लाई कीजिए, तभी आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इस बेस पे आपका नियुक्ति हो जाएगा, आपके पास अनुभव हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कीजिए। तो होता है ऐसा है, मेरा एक ही सवाल है, जब विद्यार्थी साल 2 साल भर मेहनत करके इस कोर्स के दौरान जब अध्ययन करता है, वो खुद को पाता है कि मैं इस काम को नौकरी में जाऊंगा तो ज़रूर कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ये वोकेशनल कोर्स है, व्यावसायिक कोर्स है। यानी व्यावसायिक कोर्स में बात बेसिकली तौर पर साधारण भाषा में ये मैं समझता हूँ, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन के दौरान जो हम सीख रहे हैं, वही चीज़ हमको नौकरी में जाकर इम्प्लीमेंट करना है। इसी को बेसिकली तौर पे मैं व्यावसायिक कोर्स समझता हूँ। तो हमारा लाइब्रेरी साइंस जो फील्ड है यही फील्ड है, और इस फील्ड में जो पुस्तकालय अध्यक्ष पद की जो वैकेंसियाँ निकलती है, वहाँ पे 10 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी हो, एक्सपीरियंस का मापदंड तैयार किया जाता है, जिस वजह से सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं छात्र छात्राएँ। सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी एक्सपीरियंस मांगते हैं काम करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल एक ही है, सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से हो, हाँ, जो भी इस क्षेत्र में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो भी बुद्धिजीवी है जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस पर आप चर्चा कीजिए इस विषय पे। जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल एक ही है कि ये पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस की मापदंड क्यों है? जब विद्यार्थी साल 2 साल मेहनत करके ये चीज़ पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसको मौका देना चाहिए नौकरी में, नहीं? और राज्य सरकार का तो हालत पता है कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में क्या है इस पुस्तकालय पद्धति का। बिहार की ही बात कर लें बेसिकली तौर पे, तो बहुत स्थिति खराब है बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए, और तथा अन्य राज्यों में भी पुस्तकालय अध्यक्ष पद को लेकर के काफ़ी उदासीनता है राज्य सरकार का। इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है बेसिकली तौर पे। कई एसोसिएशन मांग भी कर रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष पद को लेकर के, लेकिन मेरी मांग ये है कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस का मापदंड को हटाया जाए। क्योंकि जो छात्र मेहनत करते हैं, ठीक है, ईमानदारी से और परीक्षा पास करते हैं, वो उसको नौकरी, जिसकी इच्छा होती है कि मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बनूं, बहुत लोगों की ख्वाब होती है कि मैं बैंक का क्लर्क बनूं, पीओ बनूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, तो उसी तरह बहुत लोगों की ख्वाब है कि मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बनूं। ये भी एक गर्व की बात है। यानी पुस्तकालय अध्यक्ष पद यानी ज्ञान के गोद में बैठने वाला व्यक्ति। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? तो ये भी एक गर्वान्वित करता है पुस्तकालय अध्यक्ष पद जो है, ज्ञान के गोद में खेलने वाली बात जो है। तो मेरा सवाल यही है बेसिकली तौर पे, एसोसिएशंस, जितने भी एसोसिएशन हैं, सारे एसोसिएशन से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी मांग उठाइए कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक्सपीरियंस की जो बात आती है, इस विषय पे चर्चा करें। फ्रेशर को जहाँ से तक हो मौका दीजिए आप, ठीक है। फ्रेशर अपने ऊर्जा पूरा लगाएंगे इस फील्ड में काम करने के लिए, जो सही में पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो फ्रेशर हैं। यही मेरी मांग है आज इस दिवस के अवसर पर और कई छात्र कहते भी है, सर एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? तो होता है कि ना, बैचलर और मास्टर ऑफ लाइसेंस पास करने के बाद ना वो बैठ जाते हैं, बिना एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो पाता तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नौकरी में। प्राइवेट में भी तो एक्सपीरियंस मांगता ही है बेसिकली तौर पे, तो कहीं से होता है कि